ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट के विषय में कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट में मैं एक फीडबैक भी दूंगा जिसमें कि पेशेंट को ट्रीट करने के बाद 2 हफ्ते में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब कि जो हमारी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी फीमर बोन है, इसका ये हेड है, जो ये नेक है, नेक के थ्रू हेड का जो ब्लड सप्लाई है किसी भी वजह से, ट्रॉमा की वजह से या स्टेरॉइड की वजह से, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि हैवी ड्रिंकर्स हैं, अल्कोहल लेने से, अल्कोहल इनटेक लेने की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कई बार देखा गया है कि इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस में सिम्टम्स क्या आते हैं? एवेस्कुलर नेक्रोसिस में कूल्हे में पेन होने लगता है, जकड़न फील होने लगती है, उठने बैठने में दर्द होने लगता है। बिकॉज जैसे कि आप जॉइंट देखेंगे, जॉइंट में कोई भी मोबिलिटी, बैठना है तो, खड़ा होना है तो, उकड़ू मारना है तो, ये सब मूवमेंट स्टिफ होने लगता है और ग्रेजुअली प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। और लास्ट में तो जब ये पेन होता है तो जॉइंट में एंटीरियर साइड पेन होता है, पोस्टीरियर साइड पेन होता है, एंटीरियरली हिप से नी तक पेन होने लगता है। ये सिम्टम आता है। रात में इसका सिम्टम्स ज्यादा रहता है, मॉर्निंग में स्टिफनेस ज्यादा रहती है। ऑस्टियोनेक्रोसिस या एवियन ऑफ हिप के विषय में यदि हम बात करें तो हमें इस चीज का ध्यान देना होगा इलाज से पहले कि आपकी प्रॉब्लम किस ग्रेड में है। बिकॉज ग्रेडिंग यदि हम नहीं जानेंगे तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, जो ग्रेडिंग है ये फैकेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 ग्रेड है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि ये ग्रेडिंग डिसाइड कैसे होता है, ये एमआरआई के थ्रू पता चलता है। बिकॉज यदि मैं बोलूं कि एक्सरे में ग्रेड 1 तो काफी हद तक मिस हो जाता है। एमआरआई हमारा सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है एवियन डायग्नोज करने के। यदि इस तरह के सिम्टम आपको आते हैं, हिप में पेन हो रहा है, इंटीरियर साइड पेन हो रहा है, स्टिफनेस फील हो रही है, तो आप यदि एमआरआई कराते हैं तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एमआरआई के द्वारा पता चलता है। तो दोस्तों, पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि एवियन का कोई फिजियोथेरेपी में इलाज नहीं है, लेकिन जब से शॉकवेव आ गया, हमारे पास लेजर आ गए और भी कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू हम लोग ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑफ एवियन का बहुत ही अच्छा इलाज कर सकते हैं। और इसका बहुत ही अच्छे एविडेंसेस रिसर्च पेपर में भी मिल रहा है। और यदि फिजियोथेरेपी हम ले रहे हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉलो करें तो इसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं या इसके प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तो डेफिनेटली आपको सर्जरी पे जाना होगा और आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लेनी होगी। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में फिजियोथेरेपी के साथ मेडिकेशन का बहुत अच्छा रोल है और रेगुलर एक्सरसाइजेस का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। दोस्तों, ये जो एवियन की प्रॉब्लम है ये ज्यादातर 30 साल, 40 साल, 50 साल का, यदि मैं बोलूं 40 से 50 के बीच में ये बहुत ही कॉमन है। और एक और चीज आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि यह मेल में फीमेल के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। 4:1 का रेशियो है। यदि 4 मेल को है तो 1 फीमेल को है। इसके अलावा ज्यादातर केसेस में दोनों हिप में एवियन की प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी यदि पेशेंट एक हिप की एमआरआई करा के आता है और उसको एवियन की प्रॉब्लम आती है तो 50% का रेशियो है कि दोनों में हो जाता है। तो दूसरे का भी हम कराते हैं और एज अ प्रिकॉशनरी एक्सरसाइज हम दूसरे का स्टार्ट करा देते हैं। प्लस डॉक्टर से बात करके जो स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है उसमें जो डॉक्टर की ओपिनियन है उसके हिसाब से डिसीजन होता है। इसके अलावा स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल इंटेक के लिए हम लोग अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं और इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट साथ में आता है। हमारे सेंटर पे शॉकवेव की भी सुविधा है, हाई पावर लेजर क्लास 4 लेजर की भी सुविधा है। इसके अलावा बहुत सारा इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीनें हैं जो हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। क्या प्रॉब्लम थी और किस लिए आप एक्स्ट्रा केयर सेंटर में आए थे? सर, मुझे एवियन की प्रॉब्लम थी पिछले 6 मंथ से। जब मैंने एमआरआई कराई तो मुझे पता चला कि मुझे एवियन है। तो थेरेपी मैं कराता था कपिंग की,
तो उसको जब मैं कराता था तभी तक रिलीफ रहता था, उसके बाद फिर वो वैसे ही पेन होता था हिप लैग पे। और सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह होती थी, कब होती थी? हाँ, मॉर्निंग में सर, जब रात में लेट के जब मॉर्निंग में उठते थे तो पैर जो है एकदम से मतलब जब रखते थे तो बिल्कुल लगा के चलते थे। मतलब ये होता था कि दोनों पैर जो है इक्वल पड़ते थे, लेकिन जो लेफ्ट जिसमें प्रॉब्लम थी वो थोड़ा सा भचक के मतलब जो है वो चलना पड़ता था। तो इसके चक्कर में फिर मैंने पेपर में कई दिन से मैं देख रहा था, तो मैंने कहा कि एक बार यहाँ चल के ट्राई करते हैं। तो यहाँ आने पे मतलब कंटिन्यू 14 दिन मैंने किया तो उसको काफी रिलीफ मिला है। काफी रिलीफ। अब जो मॉर्निंग वाला पेन है वो कैसा है? वो बिल्कुल सही है सर, अब मॉर्निंग में बिल्कुल भी पेन नहीं होता। जब भी रात से सो के सुबह उठते हैं तो काफी आराम मिला है। काफी आराम जी। जो एक्सरसाइजेज यहाँ बताई गई हैं उसको घर पे करते हैं? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट कर दिया है सर पिछले 3 दिन से, तो उससे भी काफी रिलीफ है। क्योंकि जैसा आपने बताया था कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये फिर बढ़ता ही जाएगा। बिकॉज एवियन अपने आप में लेफ्ट हिप का एवियन था इनको, और बहुत ही पेनफुल था। एक्टिविटी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी और फिजियोथेरेपी भी कहीं हो रही थी बट प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, और हमें लग रहा है कि रेगुलर आप जा भी नहीं पा रहे थे दूर होने की वजह से। बट यहाँ हम लोग अभी 13 सेशन में बेसिकली मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो शॉकवेव थेरेपी आई है इसका बहुत ही अच्छा रोल है रीवेस्कुलराइजेशन में। यदि ग्रेडिंग कम है और अर्लियर हमें पता चल जाता है तो बहुत ही अच्छा। ये जो शॉकवेव आपको दिया जा रहा था इससे भी काफी रिलीफ है सर, काफी रिलीफ बहुत है। रिलीफ है इससे। शॉकवेव और लेजर का जो कॉम्बिनेशन था उससे काफी बेटर हाँ, काफी बेटर है सर, बहुत बेटर है उससे। और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। बाकी सूरज जी, एक्स्ट्रा केयर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब से आया हूँ तब से मतलब पेन का कोई नाम नहीं है और काफी अच्छा फील हो रहा है सर। और यहाँ हाइजीन वगैरह कैसा है? बहुत बढ़िया है सर, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, सारे फिजियोथेरेपिस्ट भी अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से केयर भी करते हैं। सूरज जी, ये जो मैं आपका फीडबैक ले रहा हूँ, ये यदि मैं कोई एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ एवियन पे तो उसमें इसको एज ए फीडबैक हम यूज कर सकते हैं? श्योर सर, श्योर, नो प्रॉब्लम। और इसके अलावा जो अपने सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा केयर के अपने हैं उस पे भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ? आप इसका कंसर्न दे रहे हैं यदि एजुकेशनल वीडियो की तरह मैं इसको यूज करूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं, नो टेंशन सर। अभी आपने फीडबैक देखा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।